16वीं सदी में इंडिया में मुगल साम्राज्य, जो तुर्को मंगोल खानदान से था, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। बाबर, जो चंगेज खान और तैमूर का वंशज था, उसने 1526 में मुगल राजवंश की नींव रखी। मुगल अपनी लड़ाई में तेजी और अच्छी हुकूमत के लिए जाने जाते थे और उन्होंने पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट लगभग कब्जे में कर लिया। मुगल दरबार अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था, जहां कलाकार, विद्वान और कारीगर आते थे। मुगल बादशाह मुस्लिम होते हुए भी हिंदू प्रजा के प्रति धार्मिक सहिष्णुता दिखाते थे। इस दौर में पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन परंपराओं का मेल हुआ। मुगल काल ने इंडियन समाज पर गहरी छाप छोड़ी, जो आज भी दिखती है। मुगलों और हिंदुओं के बीच शुरुआती बातचीत में सहनशीलता और तनाव दोनों का मिश्रण दिखता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने, हालांकि वो एक सच्चे मुसलमान थे, अपने उत्तराधिकारियों को हिंदू प्रजा के साथ सम्मान से पेश आने और धार्मिक उत्पीड़न से बचने का निर्देश दिया था। धार्मिक सहिष्णुता की यह नीति उनके बेटे हुमायूं ने भी ज्यादातर जारी रखी। हालांकि उनका शासनकाल अस्थिरता और अफगान प्रतिद्वंदियों से चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन बाबर के पोते अकबर के शासनकाल में मुगल हिंदू संबंध बहुत अच्छे हुए। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और उदार दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ने गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाले टैक्स जिया को खत्म कर दिया। इस कदम से उन्हें कई हिंदू शासकों और प्रजा का सम्मान और वफादारी मिली। उन्होंने सक्रिय रूप से हिंदू सलाहकारों की सलाह ली, उन्हें अपने दरबार में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और यहां तक कि हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया, जिससे आपसी सम्मान और एक साथ रहने की भावना बढ़ी। सापेक्षिक सद्भाव के इस काल ने एक अनोखे सांस्कृतिक आदान प्रदान की नींव रखी, जिसने मुगल और हिंदू दोनों परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया। मुगल बादशाहों और उनकी हिंदू प्रजा के बीच का रिश्ता बिना जटिलताओं और चुनौतियों के नहीं था। जहां अकबर का शासनकाल अभूतपूर्व धार्मिक सहिष्णुता का युग था, वहीं बाद के शासक जैसे जहांगीर और शाहजहां आमतौर पर सहिष्णु होने के बावजूद अपनी इस्लामी मान्यताओं और ज्यादातर हिंदू आबादी वाले राज्य की मांगों के बीच संतुलन बनाने में जूझते रहे। आखिरी महान मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम के प्रति एक कठोर दृष्टिकोण अपनाया, जजिया को फिर से लागू किया और कुछ मंदिरों को तोड़ने का काम किया, जिससे कुछ हिंदू समुदायों, खासकर दक्कन के मराठों में नाराजगी और विरोध हुआ। इन तनावों के बावजूद मुगलों के संरक्षण ने हिंदू कला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल बादशाहों ने मस्जिदों के साथ साथ भव्य मंदिरों के निर्माण का काम शुरू करवाया, जिससे उनकी प्रजा की धार्मिक मान्यताओं के प्रति उनका सम्मान दिखाई देता है। हिंदू कलाकारों और कारीगरों को मुगल दरबार में काम मिला और उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करके उत्तम कलाकृतियां बनाने में योगदान दिया, जिनमें हिंदू और इस्लामी सौंदर्य शास्त्र का मिश्रण था। सेक्शन 4, कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, हिंदू आर्ट्स और परंपराओं पर मुगल प्रभाव। मुगल काल में एक अद्भुत सांस्कृतिक मेल देखा गया, जिसमें फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय परंपराएं मिलकर अनोखी और जीवंत कला रूपों का निर्माण करती थी। मुगल संरक्षण का हिंदू कला और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव पड़ा, जैसा कि इस काल में बने मंदिरों में मिलने वाली जटिल नक्काशी और सजावटी रूपांकनों में देखा जा सकता है। मुगल चित्रकला शैली, जो अपने यथार्थवाद, विवरण पर ध्यान और जीवंत रंगों के उपयोग की विशेषता है, ने भी हिंदू कलात्मक परंपराओं को प्रभावित किया, जिससे चित्रकला के विशिष्ट क्षेत्रीय स्कूलों का उदय हुआ, जैसे कि पहाड़ी और राजस्थानी शैली। मुगल दरबार ने साहित्य और कविता पर अपने जोर के साथ हिंदी साहित्य के विकास को भी बढ़ावा दिया। फारसी और संस्कृत साहित्यिक परंपराओं के बीच बातचीत के परिणाम स्वरूप लेखन की नई विधाओं और शैलियों का उदय हुआ। भक्ति काव्य, हिंदू धर्म का एक भक्ति रूप, इस अवधि के दौरान फला फूला, जिसमें तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों ने ऐसे छंदों की रचना की जो धार्मिक सीमाओं से परे थे और व्यापक दर्शकों को पसंद आए। सेक्शन 5, लेगेसीज ऑफ द मुगल एरा, हिंदू धर्म पर मुगल काल का प्रभाव। मुगल काल ने हिंदू धर्म पर एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने इसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया।
मुगल काल में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर, खासकर अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान, ने समन्वयवाद के माहौल को बढ़ावा दिया, जिससे नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के तत्वों को शामिल किया। भक्ति आंदोलन, जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया, ने इस अवधि के दौरान गति प्राप्त की, एकता के संदेश को बढ़ावा दिया और धार्मिक विभाजनों को पार किया। हिंदू कला, वास्तुकला और साहित्य पर मुगल प्रभाव आज भी दिखाई देता है। ताजमहल मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति, इस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है, जबकि मुगल दरबार के हिंदू कवियों और संगीतकारों की रचनाएं आज भी अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक गहराई के लिए मनाई जाती है। मुगल काल ने सहिष्णुता, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अपने जटिल परस्पर क्रिया के साथ हिंदू धर्म के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी परंपराओं, मान्यताओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को इस तरह से आकार दिया जो आज भी गूंजता है। सेक्शन 5, लेगेसीज ऑफ द मुगल एरा। हिंदू धर्म पर मुगल काल का प्रभाव। मुगल काल ने हिंदू धर्म पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया, नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, भक्ति आंदोलन ने गति प्राप्त की, एकता के संदेश को बढ़ावा दिया। हिंदू कला और साहित्य पर मुगल प्रभाव आज भी दिखाई देता है। ताजमहल मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। मुगल दरबार के हिंदू कवियों की रचनाएं आज भी मनाई जाती हैं। मुगल काल ने हिंदू धर्म के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।